आप सभी लोगों का एक सवाल बहुत ज़्यादा मैंने देखा, ईडब्ल्यूएस ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट को लेके क्या डेडलाइन होनी चाहिए, सेंट्रल और स्टेट वाला इशू क्या है भैया, जरा इसको सॉल्व कर दीजिए। इनकम सर्टिफिकेट क्या बीएचयू में चाहिए होगा, इसको लेकर भी बहुत बड़ा डाउट था। तो सबसे पहले मैं ईडब्ल्यूएस का डाउट सॉल्व कर देता हूं कि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहे स्टेट का हो चाहे आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल का हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चल जाएंगे। पिछली बार भी हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लिखा था, गवर्नमेंट ऑफ बिहार लिखा था। बस आपकी जो अथॉरिटी है, इशूइंग अथॉरिटी है, वो तहसीलदार या रेवेन्यू ऑफिसर की पोस्ट से ऊपर का होना चाहिए, जैसे डीएम हो गया, एसडीएम हो गया। यहां से है तो कोई दिक्कत नहीं। और बाकी इनकम सर्टिफिकेट देखो यार, फैमिली की इनकम आपकी जो देखी जाती है 8 लाख से नीचे होनी चाहिए। दूसरी चीज, वहां पर आपका नेम वगैरह सेम होना चाहिए। अगर किसी जैसे ईडब्ल्यूएस ओबीसी सर्टिफिकेट पे अगर नेम वगैरह मिसमैच कर रहा है तो आपको उसके लिए एफिडेविट बनवा लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें चल जाएंगी। एक और चीज, डेट क्या होनी चाहिए, 1 जनवरी 2026 के बाद का आपका होना चाहिए, तभी चीजें चल पाएंगी, वरना आपका रिजेक्शन हो सकता है। अब सवाल है ओबीसी सर्टिफिकेट, तो ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का चाहिए होता है और जो आपकी कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में आनी चाहिए, तभी आपको ओबीसी एनसीएल रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा और इनकम का जो क्राइटेरिया वो तो रहता है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी जो भी स्टूडेंट है और आपको इनकम सर्टिफिकेट भी देनी पड़ेगी। अब इनकम सर्टिफिकेट किसका होना चाहिए, तो भाई इनकम जो है आपकी पेरेंट्स की देखी जाती है, ओवरऑल देखी जाती है कि आपकी 8 लाख से ऊपर है या नीचे है। ऊपर है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, नीचे ही होनी चाहिए। इशूइंग अथॉरिटी अगेन आपकी एसडीएम, डीएम और तहसीलदार मतलब रेवेन्यू ऑफिसर से ऊपर की पोस्ट का होना चाहिए। फिर है एससी एसटी स्टूडेंट, तो एससी एसटी स्टूडेंट के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ना डेट का है, उनका एक बार बनता है और सेंट्रल और स्टेट का भी कोई इशू नहीं होता है। ये सारी चीजें हैं। अभी इस बार जो आपको बीएचयू में देखने को मिल सकता है 99.9%, बहुत ज्यादा चांसेस हैं 8-9 तारीख का आपका जब पोर्टल ओपन हो जाएगा और वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि भैया आप अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी अगर आपने सेलेक्ट की थी तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी लगा देते हैं। अगर मैं सीयूटी पीजी जो बीएचयू की पीजी की काउंसलिंग अभी चल रही है उसकी बात करूं तो वहां पे ये ऑप्शन दिया गया था कैटेगरी अपडेट करने का। और एक और ऑप्शन ये था कि अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है या मान लीजिए स्टेट का है अभी ओबीसी स्टूडेंट के पास, तो उन्होंने अभी अपना लगा दिया, अपना नंबर वगैरह जो भी उसका एक रेफरेंस नंबर होता है, एक सर्टिफिकेट नंबर होता है, वो आपने डाला और एक अंडरटेकिंग दे दिया कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते टाइम कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। इस तरीके से चीजें करनी है आपको, ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन भी दे सकते हैं, लेकिन आपको ऑफलाइन जाना ही पड़ेगा एसडीएम ऑफिस में। वहां पर से ही आप उनको बोलेंगे कि हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए, तब आप जाके चीजें करवा सकते हैं। इस तरीके से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट और एससी एसटी बेफिक्र रहे, बस ध्यान रखना है कि ईडब्ल्यूएस के साथ आपका इनकम भी लगेगा, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 जनवरी 2026 के बाद का होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर आपके पास नहीं अवेलेबल हुआ तब भाई आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। वहां पे ये भी मेंशन होता है आपकी इनकी गाइडलाइंस में कि आपका जो नेम है, जो पेरेंट्स के नेम है, जो आपका नेम है, वो 10th 12th की मार्कशीट से एग्जैक्ट मैच करना चाहिए। नहीं है तो एफिडेविट बनवा लीजिए, सेफ साइड रहे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में बताना, मैं हूं, चिंता मत करना। बिल्कुल ऑफिशियल और ऑथेंटिक चीजें आपको बताता हूँ, सर से डिस्कस करता हूँ तभी इधर बोलता हूँ।